देश में किराए पर रहने वालों और किराए पर प्रॉपर्टी देने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी अब लगातार बढ़ रही हैं। सरकार इसे देखते हुए न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लेकर आई है। अब किराएदार को रजिस्टर कराना आसान होगा। बिना नोटिस दिए मकान मालिक घर खाली नहीं करवा सकता। साथ ही किराएदार को 2 महीने का एडवांस किराया भी देना होगा। किराए पर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के लिए भी नियम बने हैं। ये नियम मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी एमटीए और हालिया बजट प्रावधानों पर आधारित हैं, जो रेंट सिस्टम को एक तय सिस्टम देगा। नए नियमों के तहत अब हर किराए का एग्रीमेंट साइन करने के 2 महीने के अंदर रजिस्टर करना जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन 2 तरीकों से किया जा सकता है। ये राज्य की ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर या नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किया जा सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट तय समय पर रजिस्टर नहीं होता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। किराएदारों के लिए जो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। रिहायशी प्रॉपर्टियों में अधिकतम 2 महीने का किराया देना होगा। कमर्शियल जगहों पर 6 महीने का किराया तक डिपॉजिट कराना होगा। मकान मालिक किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें पहले से ही नोटिस देना होगा। नियमों में साफ तौर पर कहा गया है कि किराएदार को बिना उचित प्रक्रिया पूरी किए घर खाली नहीं करवाया जा सकता। इसके लिए स्पेशल रेंट कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, जहां विवादों को 60 दिनों में निपटाने का टारगेट रखा गया है। वैसे मकान मालिकों के लिए इस नियम के बनने से कई फायदे भी होने वाले हैं। टीडीएस की सीमा करीब 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों को ज्यादा राहत मिलेगी। किराए से होने वाली कमाई अब सीधे इनकम फ्रॉम हाउसिंग प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। अगर 3 महीने या उससे ज्यादा किराया नहीं मिलता है तो मामला रेंट ट्रिब्यूनल में भेजकर जल्दी ही समाधान कराया जा सकेगा। सुधार या कम किराया रखने पर राज्य योजनाओं के तहत टैक्स छूट मिल सकती है। आखिर में आपको यह भी बता दें कि रेंट एग्रीमेंट कैसे रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए अपने राज्य की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर सबसे पहले जाएं, दोनों पक्षों के आईडी प्रूफ अपलोड करें, फिर किराए और शर्तों की पूरी जानकारी भी इसमें दी जाए और उसके बाद ई साइन करके इसे सबमिट कर दें। इस तरह से रेंट एग्रीमेंट को आप रजिस्टर करवा सकते हैं।